अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंड। हमेशा की तरह शदरा फ्लाईओवर के वाला से आपके लिए अपडेट लाता रहता हूँ। आज हम मौजूद हैं जनाब हमारे जो है ना गार्डर यार्ड में। तो हमारे गार्डर यार्ड में माशाल्लाह बहुत सारे गार्डर जो है ना वो स्ट्रेस हो चुके हैं। तो स्ट्रेसिंग का अमल कैसे होता है और ये कितना अहम और कितना ज़रूरी होता है और ये क्यों होता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके बारे में पता चलेगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जनाब, ये आपके हैं गार्डर। तो पहले की वीडियो में जो है ना मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ना हमने जो पाइप वगैरह जो है ना रखे हुए थे। आपका जो मतलब कंक्रीट के दौरान जब गार्डर फिक्स किया जाता है उसके बाद उसमें जो है ना हमने पाइप वगैरह रखे हुए थे। तो ये पाइप थे, तो इसके अंदर जो है ना ये वायर वगैरह जो है ना ये डाली जाती है। तो अभी वायर वगैरह जो है ना ये डली हुई है इसके अंदर। तो इसका भी मतलब ठेका होता है फ़ी वायर के हिसाब से या फ़ी पाइप के हिसाब से या फिर एक गार्डर के हिसाब से ना इसका ठेका होता है। तो वायर का डालने का मकसद ये होता है क्योंकि इस गार्डर का जो वज़न होता है ना, इसका अपना वज़न कम से कम इसका 50 टन से ऊपर इसका वज़न है। और अगर इसको ऐसे ही बग़ैर वायर के उठाएंगे तो ये जो है ना क्रैक हो जाएगा। तो इसके जो सेंटर में जाके ना ये जो ऊपर से पाइप, ये 4 पाइप आपके जा रहे हैं, तो ये गार्डर के सेंटर में जाके ना बिल्कुल इसके बॉटम के अंदर चले जाते हैं। ये मैंने पहले भी दिखाया था और इसका जो मेरी वीडियो का जो लिंक है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसका जो है ना ये सेंटर में चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना जब इसको स्ट्रेस किया जाता है ना, तो ये मशीन है इसको स्ट्रेस करने की, ये मशीन है और ये इसका जुगाड़ है। तो इसमें जो है ना इसकी वायरें वगैरह जो है ना डाल के ये देखें डली हुई हैं ये अंदर। तो ये मशीन चलाएंगे तो मशीन इसको टाइट करेगी। तो मशीन जब इसको अच्छे तरीके से टाइट करेगी तो ये फुल स्ट्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना इसका ये देखें कैप वगैरह जो है ना ये लगा दी गई है। तो इसमें ये होता है कि वायर अब पीछे नहीं जाएगी, ऐसे समझ लें कि ये लॉक हो गया है। तो इस तरह लॉक हो जाता है। तो फिर क्योंकि सेंटर में जो है ना ये नीचे होती हैं, तो फिर सेंटर में जाके ना गार्डर आपका बॉटम छोड़ देगा। तो ये जब स्ट्रेस हो जाएगा तो सेंटर से जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और ये जो आपका दरमियान है ना बिल्कुल सेंटर, तो यहाँ पे आपका जो है ना वेट जो है ना नहीं रहेगा। तो वो सारे का सारा जो है ना आपकी वायरों के ऊपर आ जाएगा। ये देखें नीचे से थोड़ा सा ये छूटा हुआ है। तो अभी पूरी तरह से मतलब स्ट्रेस नहीं हुआ। जब ये स्ट्रेस हो जाएगा तो दूसरी तरफ से भी इसको मतलब फिक्स किया जाता है और फिर जो है ना इसको स्ट्रेस किया जाता है। अच्छे से स्ट्रेस करने के बाद जो है ना ये गार्डर का जितना भी लोड होता है ना वो लोड सारे का सारा केबल के ऊपर आ जाता है। जब केबल के ऊपर आ जाता है टोटल का वज़न जो होता है इसका, ये देखें ये दूसरी साइड है। अब यहाँ पे भी वही मशीन मतलब लगी हुई है, यहाँ पे भी मशीन उन्होंने लगा दी है, उधर से भी लगा दिया। तो दोनों को जो है ना ये फिर प्रेशर से जो है ना चलाएंगे। ये देखें ये मशीन इसको चलाती है। तो ये इसको टाइट करके फिर यहाँ पे जो है ना लॉक लगा देंगे। तो ये गार्डर का टोटल वज़न जो है ना इसके ऊपर इन वायर्स के ऊपर आ जाएगा। फिर जो है ना इसके ऊपर जो है ना प्लास्टिक के पाइप जो है ना वो लगे होते हैं। फिर उसमें जो है ना नीरू वगैरह बना के ना फिर नीरू उसके अंदर डाल दिया जाता है। साइडों से भी इसका नीरू डाला जाता है, उसमें भी सुराख होते हैं। अभी मैं आपको आगे मतलब ये दिखाता हूँ। अब जहाँ पे जो है ना नीरू वगैरह आपका डला हुआ है, तो ये है आपका मतलब साथ में जो है ना एक होल होता है, ये जहाँ पे ये पाइप है आपका। तो इस होल से जो है ना प्रेशर से जो है ना इसके अंदर नीरू डाला जाता है सीमेंट का। तो पाइप्स के उस तरफ से भी इस तरफ से भी तो सारे का सारा जो है ना नीरू डाल के इसको जो है ना फिर फिक्स कर जाता है। जब नीरू आपका खुश्क हो जाता है तो फिर ये जो वायर आपकी जो है ना जंग वगैरह से भी बच जाती है और फिर वहीं पे टाइट हो जाती है। तो इस तरह जो है ना फिर जो है ना आपकी ये स्ट्रेसिंग मुकम्मल हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे खासे गार्डर जो है ना ये स्ट्रेस हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपको आगे भी थोड़ी सी कंडीशन इसकी दिखाता हूँ। ये वाला गार्डर जो है ना ये स्ट्रेस हो चुका है। अब देखें इसने बॉटम छोड़ दिया है। अब बॉटम से ये कम से कम जो है ना आपका 1-1.5 इंच जो है ना ये ऊपर उठा हुआ है।
तो वहाँ से बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो है ना ये लीन के ऊपर बैठा है, टिका हुआ है यानी कि, और उस तरह से भी टिका हुआ है। और बाकी जो है ना ये 1-1.5 इंच 2 इंच 1-1.5 इंच जो है ना ये लीन से ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब यही है क्योंकि सेंटर में जो है ना ये वायर जो है ना बॉटम में होती है और एंड पॉइंट पे जो है ना ऊपर होती है। तो फिर जब इसको स्ट्रेस करते हैं तो फिर नीचे से जो है ना स्ट्रेस की वजह से जो है ना वायर सीधा होती है। जब वो सीधा होने की कोशिश करती है तो वो गार्डर को ऊपर उठा लेती है। तो फिर इसलिए जो है ना अब ये गार्डर ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब वायर के ऊपर जो है ना टोटल वेट है इसका, तो गार्डर का वेट टोटल जो है ना वायर के ऊपर है। तो अब ये जब लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च करने के बाद जो है ना इसके ऊपर मतलब वेट नहीं होगा, ये क्रैक भी नहीं होगा, और इसके ऊपर मतलब इसका जो अपना तकरीबन 50 से 60 टन वज़न है, तो उसका जो है ना इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा। और आपका जब डेक स्लैब होगी तो डेक स्लैब भी जो है ना ये वायर जो है आपका जो है ना उसका वेट भी झेलने के लिए मतलब काम आती हैं। तो वायर जो है ना गार्डर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती हैं वायर। देखिए माशाल्लाह सामने जो वायर का एक रोल जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेबर जो है ना वायर्स काट काट के जो है ना इन होल्स के अंदर जो है ना डालती जाती है। ड्राइंग के मुताबिक इसमें एक होल के अंदर जितनी भी वायर्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं वो डालते जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे जो है गार्डर जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। उनकी जो स्ट्रेसिंग भी हो चुकी है और उसमें जो है ना नीरू वगैरह भी लगाया जा चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये गार्डर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। उधर से जो है ना आपकी साइड जो है ना वो भी मतलब तैयार होने वाली है। तो जैसे ही मतलब आपके ट्राज़म वगैरह तैयार होते हैं तो ट्राज़म के ऊपर फिर इस गार्डर को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर डेक स्लैब बांधी जाएगी। इसके अलावा अभी कुछ गार्डर जो हैं अभी तैयार होने वाले रहते हैं। तो ये आपके सामने जो है ना स्टील वगैरह जो है ना ये बांधा हुआ है। तो जो आपको मैं बता रहा था जो पाइप्स थे और पाइप्स की जो लोकेशन थी वो मैं आपको बता रहा था। तो ये देखें एंड पॉइंट से आपके जो है ना ऊपर से हैं और फिर दरमियान में आके जो है ना आपके बिल्कुल सेंटर मतलब गार्डर के सेंटर में आके ना बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं। तो जब वायर इसके अंदर जो है ना डाली जाएगी तो इसको फिर मशीन की मदद से स्ट्रेस किया जाएगा। तो ये वायर जो है ना स्ट्रेस की वजह से सीधा होगी। जब सीधा होगी तो ये सेंटर से जो है ना इसको ऊपर उठा लेगी, क्योंकि गार्डर के दरमियान में जो है ना बहुत ज़्यादा वेट भी होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो क्रैक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ना टोटल का टोटल वज़न जो है ना आपका वायर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और फिर वायर की मदद से जो है ना आपका टोटल वज़न जो है ना आपके ट्राज़म के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो वायर का जो मेथड है आपका स्ट्रेसिंग का, तो ये आपका मेथड है। तो ये जो आपके एज होते हैं, एज को भी अच्छी तरह से मजबूत किया जाता है इसलिए कि ताकि स्ट्रेसिंग के दौरान जो है ना इसका एज कहीं टूट ही ना जाए। तो इसीलिए जो है ना ये देखें स्टील यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है और आगे कम है। तो इस वजह से होता है क्योंकि इसको जब स्ट्रेस किया जाए तो ये टूट ही ना जाए। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है क्योंकि कंक्रीट होने के बाद जो है ना स्ट्रेसिंग के दौरान बाद औक़ात जो है ना एज टूट जाते हैं। जब एज टूटते हैं तो आपका पूरे का पूरा गार्डर जो है ना वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो माशाल्लाह जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाने से बेहतर है कि यहीं पे मुझे गार्डर एक मिल गया है तो चलो मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब इसकी स्ट्रेसिंग का जो अमल है ये यहाँ पे जो है ना प्रोफाइल वगैरह जो है ना इसकी इस तरह होती है। ये जो पाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको प्रोफाइल बोलते हैं। और इसमें जब मतलब वायर वगैरह डाल के इसको मशीन की मदद से टाइट किया जाता है तो उसको स्ट्रेसिंग बोलते हैं। तो माशाल्लाह जो है ना स्ट्रेसिंग जो है ना यहाँ पे अच्छी खासी हो चुकी है।